तो आइए अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें का तीसरा पार्ट। अच्छा, ये तीसरा पार्ट करने से पहले, इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो मैं ज़रा इस प्रश्न को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये बनते कब हैं? देखिए, जब भी दो लाइन, लेट्स से कि मैंने एक लाइन ये खींची यहाँ पर और एक लाइन ऐसे खींच दी, ये दो लाइन है। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं या मिलती हैं किसी पॉइंट पे, देखिए ये जो पॉइंट है ये मिल गया। इस पॉइंट को जब ये दो लाइन, एक लाइन ये गई और एक लाइन ये, दो यानी एक्स, इंग्लिश का जो एक्स लेटर होता है एक्स, इस तरह की कोई आकृति बन रही है। तो ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, मिल रही हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष। इस बिंदु का नाम है शीर्ष, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो अब हो क्या रहा है, हम बोल रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड में। तो ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ से ये वर्टेक्स है तो एक ये जो कोण बन रहा है और एक दूसरा ये जो कोण बन रहा है, अगर मैंने बोल दिया इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई, तो ये जो एक्स और वाई बने हैं ये दोनों कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि जो एक्स है ये हमेशा बराबर होगा वाई के। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब VOA, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो जब भी आपको ऐसी आकृति दिखे कहीं पर, आपको तुरंत पहचान लेना है कि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं क्या, यानी शीर्षाभिमुख कोण हैं क्या। अगर हैं तो वो हमेशा बराबर होंगे। अब अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक और जोड़ा आपको दिख जाना चाहिए, जैसे कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है। तो अगर मैंने कह दिया ये कोण है A और ये कोण है B, तो ये दोनों जो कोण हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब इस कॉन्सेप्ट का जो हमने अभी पढ़ लिया, इस प्रश्न में हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है हमारा, ये है प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा पार्ट। ये तीसरा पार्ट है यहाँ पर और ये प्रश्न क्रमांक 5 का है। तो इसको जब हम हल कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे यहाँ पर, तो देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये एक एक्स जैसे ही दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो एक एक्स बन रहा है यहाँ पर, ये एक्स जैसा ही है, ये जो आकृति दिख रही है ये एक्स जैसी ही है। तो अगर ये एक्स है तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, शीर्ष। और ये दोनों जो कोण हैं ये कैसे बने हैं, ये दोनों इस शीर्ष के ऑपोजिट साइड में बने हैं, यानी ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये अगर जब भी ऐसा सिंबल बना होता है जो कि हमें वर्ग, स्क्वायर जैसा दिखता है या रेक्टेंगल जैसा दिखता है, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो ये हमें पता है इसमें। तो जब आप हल करेंगे तो एक बार दोबारा से ये डायग्राम बना सकते हैं। तो ये मैं डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, यहाँ से ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, और यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ जुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं विकर्ण, और ये जो लाइन है वो यहाँ जुड़ रही है। तो ये हमारा शेप बन गया है, और ये है y, ये हमें पता करना है, ये है x। यहाँ इन्होंने ये ऐसा वर्ग जैसा बनाया हुआ है, तो हमें मालूम है कि ये कोण तो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। और ये जो कोण है ये कोण है z, जो हमें पता करना है, और ये कोण उन्होंने हमें दिया है जो कि है 30 डिग्री का। तो अब पहला कोण तो आप समझ गए होंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले यही लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
कोण बराबर होते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी अगर हमको पता है कि जो शीर्षाभिमुख कोण हैं ये बराबर होते हैं, इसका मतलब जो x है इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये जो मान यहाँ पर है x, ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो एक मान तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब आते हैं हम y पे। y को कैसे हम फाइंड करेंगे? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y जो है वो एक त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। देखिए ये जो बना हुआ है त्रिभुज है। तो मैं शेप को दोबारा बना लेता हूँ। इस शेप का थोड़ा सा सिर्फ उतना ही पार्ट जहाँ में y का मान चाहिए। तो कैसा बना हुआ है, ये एक लाइन बनी हुई है यहाँ पर, उसके बाद में ये एक लाइन यहाँ बनी हुई है ऐसे, और ये एक लाइन यहाँ बनी हुई है। इसमें हमें मालूम है कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये है 30 डिग्री का। ये जो कोण है ये हमने पता कर ही लिया है, अभी फाइंड कर लिया, ये है 90 डिग्री का। और हमसे बोला है कि भाई अब ये y जो है वो निकालो। तो अब यहाँ भी ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं त्रिभुज की, कि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो अब तीनों कोण कौन कौन से उनको हम लिख लेते हैं। तो पहला है y प्लस दूसरा है 90 डिग्री प्लस तीसरा है 30 डिग्री, और इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योग 180 डिग्री ही आना चाहिए। और ये बन गया हमारा समीकरण, जो कि हम हल कर चुके हैं अध्याय 2 में। तो इसको हम तुरंत हल कर लेते हैं। y का मान निकालना है, 90 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री बराबर, ये हो गया 180 डिग्री। अब अगर y का मान निकालना है तो 120 को हम शिफ्ट कर देंगे दाएं पक्ष में, और जब 120 को हम भेजेंगे दाएं पक्ष में तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री। और अब यहाँ से हमको सिर्फ घटाना है, तो घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। तो दो मान हमने बड़ी आसानी से निकाल दिए, x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। अब देखते हैं z, कि z का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब ये जो हमारे एंगल है, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज है, और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। तो एक ऐसी आकृति आपको बनी हुई दिख रही होगी। ये आकृति जो है कुछ एन की तरह, एन जैसे उल्टा बन गया वैसा समझ लीजिए आप। जो एन अंग्रेजी का अक्षर लेटर एन होता है, एन यूजुअली ऐसा बनता है, ये ऐसा। तो ये एन जैसा दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे। तो जब भी ऐसा एन जैसा दिखेगी आकृति आपको, और इस एन जैसी आकृति में ये कहाँ पे, जहाँ पे कि हमारे समांतर चतुर्भुज हैं, तो ये जो दोनों इनके शीर्ष पर ये दोनों कोण बनेंगे, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो ये जो है हमारा कुछ ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, यानी मैंने ये वाला हिस्सा बनाया है यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन। तो ये जो आकृति हमको दिख रही है, इसमें जो शीर्ष के ये जो कोण बन रहे हैं, कौन से शीर्ष के कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन कोणों को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में हम बोलते हैं इनको वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो ये वैकल्पिक आंतरिक कोण जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज में हमेशा बराबर होते हैं। सो वैकल्पिक आंतरिक कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, मतलब उन रेखाओं का समांतर होना बहुत ज़रूरी है, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। यानी ये जो आकृति में बनती हुई दिखी थी एन की तरह, मैं अगर इसे बनाऊं, मतलब ऐसी आकृति और ऐसी आकृति, तो ये आकृति बनी हुई दिखी है हमको। तो ये जो दो कोण हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण। और ये दोनों केवल तभी बराबर होंगे जब ये दोनों जो रेखाएं हैं हमारी, कौन सी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों जब एक दूसरे के समांतर होंगी तभी ये दोनों कोण बराबर होंगे, नहीं तो ये बराबर नहीं होंगे।
मतलब मैंने कहेंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे, ये बराबर केवल तभी होंगे जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और इस प्रश्न में तो ये डेफिनेटली समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि हमें ओरिजिनल प्रश्न में ही दिया है कि ये जो चतुर्भुज जितने भी नीचे दिए गए हैं, ये सारे चतुर्भुज कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज हैं। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं मतलब ये जो रेखा है ये डेफिनेटली इसके समांतर होगी ही होगी। तो क्योंकि ये इसके समांतर है और हमें पता है कि ये दोनों कोण जो बने हुए हैं इनको हम कहते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ही होंगे। तो y और z जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो कोण है चित्र में वो है z और ये जो कोण है वो है y। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा y बराबर z, और y का मान तो हमने अभी निकाल लिया है, वो है 60 डिग्री। तो हमारा जो z है वो भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो x, y, z के मान हमको निकालने थे, वो हमने तीनों निकाल लिए हैं। तो उसको हम एक फाइनल आंसर की तरह लिख देते हैं। जो x है उसका मान हमने निकाला था 90 डिग्री, जो y है इसका मान हमने निकाल दिया है 60 डिग्री, और जो z है इसका मान भी कितना आया है? 60 डिग्री। ये तीनों मान हमसे निकालने को कहा गया था, जो हमने निकाल दिए हैं, और यही हमारे प्रश्न का हो गया हल, आंसर, सोल्यूशन। ट्राई करके देखिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे।